वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फास्टेक इंजीनियरिंग में। आज की इस वीडियो में हम कॉमन बस का यूज करके एक बेसिक कंप्यूटर के बारे में जानेंगे कि बेसिक कंप्यूटर जो होता है वो एक्चुअली बस के थ्रू काम कैसे करता है। प्रीवियस की वीडियो में मैंने कॉमन बस को डिस्कस किया था, बट उसे एक मल्टीप्लेक्सर के थ्रू हम लोगों ने डिस्कस किया था। बट आज की वीडियो में हम उसी कॉमन बस को एक कंप्यूटर, बेसिक कंप्यूटर के आर्किटेक्चर को लेकर डिस्कस करेंगे कि जो प्रेजेंट टाइम में हम कंप्यूटर जो यूज़ करते हैं वो एक्चुअली वर्क कैसे करता है। किसी भी कंप्यूटर को प्रॉपर वर्क करने के लिए मेमोरी यूनिट, डिफरेंट टाइप्स ऑफ रजिस्टर्स एंड ALU का प्रॉपर तरीके से वर्क करना बहुत ही ज़रूरी होता है, जिससे कि वो इजीली आपस में डेटा का ट्रांसमिशन कर सके। तो उसके लिए सबसे पहले हम मेमोरी यूनिट के लेते हैं। मेमोरी यहाँ पर है, जो ये है 4096 × 60। मेमोरी को एक एग्जांपल के थ्रू हम यहाँ पर समझेंगे, जिसमें कि ये क्या है, ये मेमोरी के जो ब्लॉक्स होते हैं उसे रिप्रेजेंट करता है। एंड ये मेमोरी के जो डेटा होते हैं, डेटा बिट्स, उसे होल्ड करता है। जो एक मेमोरी है उसमें जो ब्लॉक्स हैं, ये जो 4096 है ये ब्लॉक्स को होल्ड करता है। 4096 इट मीन्स 2 के पावर 12 ब्लॉक्स हैं एक मेमोरी में। एंड उन ब्लॉक्स में कितने डेटा बिट्स हैं, वो है 16, क्योंकि 16 जो है डेटा बिट्स को होल्ड करता है। इसलिए जो 60 है वो हर एक ब्लॉक्स में कितने बिट्स के डेटा है उसे होल्ड करता है। तो ये तो था एक एग्जांपल। हम लोगों ने जो वॉन न्यूमैन के आर्किटेक्चर में पढ़ा था कि मेमोरी में क्या होता है, मेमोरी में प्रोग्राम एंड इंस्ट्रक्शंस दोनों को स्टोर किया जा सकता है। बट वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर के जो अपोजिट एक आर्किटेक्चर था, हार्वर्ड आर्किटेक्चर, उसमें क्या था, प्रोग्राम को अलग स्टोर किया जाता था एंड इंस्ट्रक्शन को अलग स्टोर किया जाता था। बट वॉन न्यूमैन के आर्किटेक्चर के अकॉर्डिंग प्रोग्राम एंड इंस्ट्रक्शन दोनों को एक ही मेमोरी में स्टोर करते हैं, बट अलग अलग एड्रेसेस पर। अब ये था मेमोरी यूनिट। उसके बाद हम जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ रजिस्टर्स पढ़े थे, उसमें पहला क्या आता है, एड्रेस रजिस्टर, उसके बाद प्रोग्राम काउंटर, उसके बाद डेटा रजिस्टर, एक्यूमुलेटर, उसके बाद इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, उसके बाद टेम्परेरी रजिस्टर एंड आउटपुट, इनपुट एंड आउटपुट रजिस्टर्स। ये 8 टाइप्स के रजिस्टर हम लोगों ने पढ़े थे। एड्रेस रजिस्टर क्या करता है, ये एड्रेस को होल्ड करता है। एंड प्रोग्राम काउंटर क्या करता है, ये नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को स्टोर करता है। डेटा रजिस्टर क्या करता है, ये डेटा को होल्ड करता है। एक्यूमुलेटर क्या करता है, एक्यूमुलेटर इंटरमीडिएट डेटा को स्टोर करने के लिए यूज होता है। इंस्ट्रक्शन रजिस्टर क्या करता है, ये करेंटली डेटा को स्टोर करता है या फेच करता है। टेम्परेरी रजिस्टर, किसी भी डेटा को अगर हम लोग टेम्परेरी स्टोर करना चाहे तब हम लोग टेम्परेरी रजिस्टर का यूज करते हैं। आउटपुट रजिस्टर क्या करता है, किसी भी आउटपुट डिवाइस, प्रिंटर या मॉनिटर पे डेटा को प्रिंट करने के लिए यूज होता है। एंड जो हम लोग का बच गया था इनपुट रजिस्टर, इनपुट डिवाइसेस से डेटा लेने के लिए यूज होता है। और हम लोगों ने ये यहाँ पर ये है एडर एंड लॉजिक, ये बेसिकली ALU है। ALU का आर्किटेक्चर हम लोगों ने इसलिए नहीं बनाया क्योंकि ALU में बहुत से कंपोनेंट्स होते हैं और यहाँ पर जो आर्किटेक्चर है बहुत ही कॉम्प्लेक्स हो जाता, इसलिए हम लोगों ने ALU के प्लेस पर एडर एंड लॉजिक नाम का एक कंपोनेंट ले लिए हैं, जिससे कि जो आर्किटेक्चर है वो कॉम्प्लेक्स ना हो। अब यहाँ पर हम लोगों ने लिया है E इट मीन्स एक्सटेंडेड डेटा। अगर किसी डेटा को हम लोग को प्लस करना है तो उसमें जो कैरी बचेगा उसी कैरी को हम लोग एक्सटेंडेड डेटा कहते हैं। अब इसमें ये जो है, इसमें एक बस का, कॉमन बस का यूज करते हैं जो सभी के लिए कॉमन रहेगा। जिसमें जो बस लिए हैं उसमें जो सिलेक्ट लाइंस है उसमें हम लोगों ने 3 सिलेक्ट लाइंस लिए। क्यों,
क्योंकि यहाँ पर जो हम लोगों ने रजिस्टर्स यूज किए हैं वो नंबर ऑफ रजिस्टर्स कितने हैं? 8। तो हम लोगों ने प्रीवियस की वीडियो में डिस्कस किया था कि अगर नंबर ऑफ रजिस्टर्स 8 हैं तो मल्टीप्लेक्सर का साइज कितना होगा? 8 × 1। अब जो सिलेक्ट लाइंस हैं 3, S0, S1 एंड S2, अब ये कैसे डिसाइड करेंगे कि हम लोग को कितने सिलेक्ट लाइंस चाहिए? तो उसके लिए मैंने एक फॉर्मूला बनाया था मल्टीप्लेक्सर का साइज कैलकुलेट करने के लिए 2 के पावर n × 1। अब यहाँ पर 8 × 1 मल्टीप्लेक्सर का साइज दिया हुआ है, तो हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे 2 के पावर 3 × 1। तो यहाँ पर जो 3 है उसी से डिसाइड होगा कि कितने सिलेक्ट लाइंस हम लोगों को चाहिए। अब ये तो हो गया सिलेक्ट लाइंस। अब हम लोग को ये जानना है कि ये जो आर्किटेक्चर है ये एक्चुअली वर्क कैसे करता है। तो उसके लिए मैं एक बेसिक सा बता देती हूँ कॉन्सेप्ट। उसी कॉन्सेप्ट को माइंड में रखकर हम इस पे वर्क करेंगे। अभी किसी भी डेटा को अगर कोई भी काम करवाना है तो सबसे पहले जाएगा प्रोग्राम काउंटर के पास, क्योंकि प्रोग्राम काउंटर क्या करता है? वो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को फेच करने के लिए यूज किया जाता है। तो कोई भी डेटा अगर उसे कोई भी काम करवाना है तो सबसे पहले वो जाएगा प्रोग्राम काउंटर के पास। प्रोग्राम काउंटर से उसे उस डेटा को उस एड्रेस के लोकेशन के पास भेजेगा। इट मीन्स प्रोग्राम काउंटर से वो डेटा भेजा जाएगा एड्रेस रजिस्टर के पास। अब एड्रेस रजिस्टर के पास पहुंचने के बाद अब वो जानेगा कि जो जिस एड्रेस पे ये डेटा है उसका वो जाएगा। अब उस एड्रेस रजिस्टर के पास से वो डेटा जाएगा मेमोरी के पास। मेमोरी के पास ये पता करने कि जो जिस एड्रेस पे वो डेटा है एड्रेस है वो उसका डेटा क्या है। मेमोरी यूनिट के पास चला गया। अब मेमोरी यूनिट्स के बाद वो डेटा जाएगा डेटा रजिस्टर के पास, क्योंकि डेटा रजिस्टर क्या करता है? एड्रेस रजिस्टर एंड प्रोग्राम काउंटर ये दोनों रजिस्टर एड्रेस को होल्ड करते हैं, बट डेटा रजिस्टर, एक्यूमुलेटर, इनपुट रजिस्टर एंड इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, टेम्पररी रजिस्टर एंड आउटपुट रजिस्टर, एड्रेस रजिस्टर एंड प्रोग्राम काउंटर को छोड़कर सभी रजिस्टर्स डेटा को होल्ड करते हैं। तो मेमोरी यूनिट से डेटा कहाँ भेजा जाएगा? डेटा रजिस्टर के पास। अब डेटा रजिस्टर के पास आ गया। अब उसके बाद जो डेटा है यहाँ पर उसे भेजा जाएगा कॉमन बस के थ्रू एक्यूमुलेटर के पास, इट मीन्स ALU के पास। ALU अब उसे भेज देगा एक्यूमुलेटर के पास, एक्यूमुलेटर के पास, क्योंकि एक्यूमुलेटर क्या करता है? एक्यूमुलेटर इंटरमीडिएट डेटा को स्टोर करने के लिए यूज होता है। इसलिए जब डेटा एक्यूमुलेटर के पास पहुंच गया, अब उसके बाद क्या होगा? अगर एक्यूमुलेटर के पास स्टोर हो गया, अब उस डेटा को हम लोग आउटपुट के फॉर्म में प्रिंट करा देंगे। अगर आउटपुट के फॉर्म में उसे प्रिंट करा दिए तो उसे आउटपुट मिल जाएगा। बट अगर हम लोग को उस डेटा को आउटपुट अभी नहीं देना है, उसे रोक कर रखना है, उसे बाद में फिर यूज करेंगे, तो उस डेटा को हम लोग क्या करते हैं? उस डेटा को हम लोग टेम्पररी स्टोर कर देते हैं बाय यूजिंग टेम्पररी रजिस्टर। तो उस डेटा को हम लोग लेकर आएंगे टेम्पररी रजिस्टर के पास, टेम्पररी उसे स्टोर करने के लिए। अब जब डेटा को टेम्पररी स्टोर कर लिए, अब जब हम लोग को ज़रूरत होगा उसे आउटपुट करने के लिए या प्रिंट करने के लिए, तो हम लोग टेम्पररी रजिस्टर से कहाँ लेके आएंगे? आउटपुट रजिस्टर के पास। आउटपुट रजिस्टर को दे देंगे डेटा, तो आउटपुट रजिस्टर क्या करेगा? उसे प्रिंट करा देगा। आउटपुट जो प्रिंटिंग डिवाइसेस होंगे, मॉनिटर या प्रिंटर,
तो उसे उस डेटा को प्रिंट करा देगा। अब हम लोग जानेंगे, ये तो हो गया प्रोसेस, कैसे कैसे इस वर्क करता है इस आर्किटेक्चर में। अब हम लोग देखेंगे एक एग्जांपल के थ्रू कि ये आर्किटेक्चर वर्क कैसे करता है। तो उसके लिए मैंने एक एग्जांपल लिया है, एड ए एन बी। एड ए एन बी को तो सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ए को लोड कराएंगे। ए को कहाँ लोड कराएंगे, अब यहाँ पर देखेंगे। सबसे पहले हम लोग कहाँ जाएंगे डेटा को लेकर, पीसी के पास, प्रोग्राम काउंटर के पास। तो ए को लोड कराने के लिए हम लोग पीसी का लोड एक्टिव करेंगे, उसके बाद ही हम लोग प्रोग्राम काउंटर के पास डेटा को लेकर जाएंगे। अब प्रोग्राम काउंटर के पास डेटा को लेकर चले गए, मान लिया कि जो डेटा का एड्रेस है वो है 100। अब प्रोग्राम काउंटर क्या करेगा, प्रोग्राम काउंटर जो इनपुट लाइंस 2 है इसे एक्टिव करेगा और एक्टिव करने के बाद पूरे बस में फ्लो करेगा। इस टाइप से यहाँ पर फ्लो करेगा। अब वो एड्रेस, वो डेटा कहाँ जाएगा, एड्रेस रजिस्टर के पास। अब यहाँ पर एड्रेस रजिस्टर के पास वो डेटा चला गया 100। उसके बाद क्या करेगा, एड्रेस रजिस्टर सिलेक्ट इनपुट लाइन 1 को जब होल्ड करेगा तो जो डेटा होगा वो बस के थ्रू फिर फ्लो करेगा पूरे बस में। अब फ्लो करते करते वो डेटा आएगा मेमोरी यूनिट के पास, ये पता करने कि जिस एड्रेस पर वो डेटा पड़ा है तो उस डेटा का उस जो डेटा है उसका वैल्यू कितना है, वो या वो डेटा क्या है। तो अगर हम सपोज मान लिए कि उस डेटा का वैल्यू है 5, उस डेटा का वैल्यू है 5, तो क्या करेगा, तो जो मेमोरी है वो राइट करेगा डेटा को और जो इनपुट है इसे होल्ड करेगा और जो बस है इनपुट 7 को होल्ड करके पूरे बस में फ्लो करेगा। पूरे जो बस है उसमें फ्लो करने के बाद उस डेटा को कहाँ लेकर आएगा। अब डेटा पता चल गया कि डेटा का जो वैल्यू है वो 5 है। अब डेटा का वैल्यू कहाँ जाएगा, डेटा रजिस्टर के पास। डेटा रजिस्टर के पास पहुँच गया वैल्यू 5, ए इज इक्वल टू 5 पहुँच गया। अब क्या करेगा, डेटा रजिस्टर के पास पहुंच गया। अब डेटा रजिस्टर उसे क्या करेगा, अब उसे करे एएलयू के पास भेजेगा। एएलयू के पास, एएलयू क्या करेगा, उस डेटा को भेज देगा इंटरमीडियरी स्टोर करने के लिए एक्यूमुलेटर के पास। एक्यूमुलेटर के पास पहुंच गया, 5 पहुंच गया। अब क्या करेगा, एक्यूमुलेटर में ही स्टोर होगा, क्योंकि हम लोग को अभी आउटपुट प्रिंट नहीं कराना है, क्योंकि ये क्या प्रॉब्लम दिया है, एड ए एन बी। अब हम लोग बी डेटा को फ्लो करेंगे, इसलिए हम लोग को अभी ए को प्रिंट नहीं कराएंगे। अब इसके बाद क्या करेंगे, वही प्रोसेस करेंगे बी के साथ ही। सबसे पहले कहाँ जाएंगे, प्रोग्राम काउंटर के पास। प्रोग्राम काउंटर के पास जाएंगे बी को लेकर। मान लिया कि जो बी है वो किसी एड्रेस 101 पर है, 101 पर है। अब प्रोग्राम काउंटर इनपुट लाइन 2 को होल्ड करेगा। अब 2 इनपुट लाइन से फ्लो करेगा डेटा, फिर उसके बाद कहाँ पहुँचेगा, उसके बाद पहुँचेगा एड्रेस रजिस्टर के पास। एड्रेस रजिस्टर के पास। अब एड्रेस रजिस्टर के पास पहुँचने के बाद अब क्या करेगा, अब वो जानना चाहेगा कि जो जिस एड्रेस पे बी है उस एड्रेस पर डेटा का वैल्यू कितना है। तो जाएगा ये मेमोरी यूनिट के पास। मेमोरी यूनिट के पास जाने के बाद उसे पता चलेगा सपोज दैट कि बी का जो वैल्यू है वो है 10। अब बी का वैल्यू 10 है। अब मेमोरी यूनिट के पास पहुंच गया। अब मेमोरी यूनिट क्या करेगा, अब